नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव। पक्षी के छोटे बच्चे को पालते वक्त हमें इन 5 बातों का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम जब भी घर में कोई छोटा पक्षी लेकर के आते हैं या आपके यहाँ पे ब्रीडिंग हुई है और उसमें छोटा बच्चा आपके घर में होंगे, आपको किन बातों का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो होना चाहिए कि जहाँ पर आपने पक्षी रखा हुआ, देखिए छोटे पक्षी जब आप रखते हो सबसे पहले उसका बेडिंग मेटेरियल कैसा होना चाहिए। यानी जहाँ पर आपका पक्षी आपने रखा हुआ उसका जो बेस है नीचे का, वो बेडिंग मेटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बर्ड्स की लेग में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। यदि आपने बर्ड्स के नीचे का जो बेडिंग मेटेरियल है यदि आपने अच्छा नहीं रखा, क्योंकि वो एक ग्रोइंग स्टेज होती है, उस टाइम में बच्चे की ग्रोथ होती है और वो चलना स्टार्ट करता है, या उसके पैर जो है, यदि उसको नीचे कोई सॉलिड बेस नहीं मिलेगा, उसके पैर जो है फैलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए नीचे जो बेडिंग मटेरियल होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह का बेडिंग मटेरियल आपने चुनाव किया है। आपका पक्षी जब ग्रो करता है तो ऑटोमेटिक उसके पैरों में कोई डिफॉर्मिटीज आपको देखने को ना मिले, नहीं तो पैर टेढ़े मेढ़े एक बार हो गए, हम उसको फिर ठीक नहीं कर सकते हैं। बेडिंग मटेरियल ठीक होगा, बच्चे की ग्रिप मजबूत रहेगी और बच्चे की पैरों की जो हड्डियां बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। सबसे पहले ये। दूसरा, बच्चा जिस एनवायरनमेंट पे रहता है, जिस कमरे में या जो आपने उसको बॉक्स दिया है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा जो है गर्म जगह पर रहना पसंद करते हैं। आप ये मान के चलिए 22 से 24 के बीच का जो टेम्परेचर होता है छोटे बच्चे के लिए आइडियल होता है। इतना टेम्परेचर आपको उसके अंदर मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि छोटे बच्चे को खाने में क्या दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपने उसमें क्या उसको दे कि उसको डाइजेस्ट हो जाए। देखिए, छोटे बच्चे जो सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं वो होते हैं खाने की वजह से, क्योंकि हमें सिर्फ खाने की ही नॉलेज नहीं होती, क्योंकि आप जो भी खिलाओगे बच्चा आपके अधीन है, वो खा लेगा, लेकिन 2-4 दिन तक तो वो उसको खा लेगा, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद देखोगे कि वो फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, या वो फूड इतना हार्ड होगा कि उसको वॉमिटिंग स्टार्ट कर देगा, या उसके क्रॉप के अंदर जो है फूड रुक जाएगा। इसलिए यदि आपको फूड की नॉलेज नहीं है तो पहले आप कोई भी ब्रीड लाने से पहले उसकी फूड की नॉलेज रखिए कि छोटा बच्चा क्या खाता है, क्या नहीं खाता है। सबसे बेटर है कि बच्चे को एक कंप्लीट न्यूट्रिशन हमने देना होता है। इसलिए हैंड फीडिंग फार्मूला जो है हर ब्रीड्स के हिसाब से, पिजन्स के हिसाब से, पैराकिट्स के हिसाब से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप कोई भी छोटा बच्चा यदि आप लेकर के आ रहे हो तो उसका हैंड फीडिंग फार्मूला आपके पास रेडीमेड, हम जिसको सेरेलैक भी बोल सकते हैं, पिजन्स का सेरेलैक या बर्ड्स का सेरेलैक हम जिसको बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। आप उसको लेकर के फिर उसको लाने के बाद उसको देने का क्या तरीका है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने घर में हैंड फीडिंग फार्मूला लेकर के आए। अब बच्चे को कितने इंटरवल पे देता है ये डिपेंड करता है कि आपके छोटे बच्चे की एज कितनी है। यदि आपका बच्चा 1 हफ्ते से छोटा है तो उसको हर 2 घंटे में उसको फीड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। 15 दिन का हो जाता है, उसको इंटरवल्स 2 घंटे का रखेंगे, लेकिन उसकी फीड की क्वांटिटी जो है, जहाँ आप आधा से 1 ml दे रहे थे वहाँ उसको 1.5 से 2 ml तक आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपने उसका इंटरवल्स भी बढ़ा देना है और फूड की जो क्वांटिटी आप दे रहे हो उसको उसका वो क्वांटिटी भी आपने बढ़ाते हुए चले जाना है। जब भी आप दें उसको फ्रेश गुनगुने पानी में दें, और सबसे बेटर तरीका ये होता है कि आप उसको देने से पहले जब गुनगुने पानी में आपने उसको फीड को मिक्स किया है, सिरिंज या ड्रॉपर से आपने देना है, उसका थर्मामीटर से आप उसको टेम्परेचर दें। 26 से 28 उसका टेम्परेचर होना चाहिए। इतना वार्म यदि है तो बच्चे को खिलाएंगे तो ईजिली डाइजेस्ट होगा, क्योंकि पिजन्स या कोई भी बर्ड्स होता है पहले फूड को अपने अंदर ले जाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको जुगाली करता है, फिर उसको थोड़ा सा वार्म करके बच्चे को भरवाता है, तभी बच्चा उस फूड को इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। यही काम जो है हमने भी अपने घर के अंदर करना है। वार्म टेम्परेचर पे आपने उसको हैंड फीडिंग फार्म को मिक्स करके सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से बच्चे को धीरे धीरे, एक खिलाते वक्त कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है सिरिंज या ड्रॉपर से हम जब भी डायरेक्ट पाइप उसके मुंह के अंदर डालते हैं तो वो सीधा फूड पाइप में जा करके ट्रैकिया वगैरह में चला जाता है, लंग्स वगैरह में खाना सीधा चला जाता है। इसलिए उसकी जो देने का तरीका है, आप डॉक्टर की सलाह से या एक बार डॉक्टर के पास ले जा करके उसको देने का तरीका। छोटे बच्चे को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बड़ा कन्फ्यूजन। देखिए, बच्चे की जो अपने आप से तो पानी पीता नहीं है, लेकिन उसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी उसको फूड दे रहे हो उसमें थोड़ा सा लिक्विड की क्वांटिटी शुरू में ही ज़्यादा रखिए, क्योंकि बच्चा अपनी पानी की पूर्ति उसी फूड के द्वारा कर लेता है, अलग से पानी कभी भी नहीं पीता है। यदि बहुत ज़्यादा गर्मी है
उसमें आप यह क्या कर सकते हो, बच्चे को थोड़ा सा पानी के अंदर ORS इलेक्ट्रोल डाल के दिन में 2-4 बार ड्रॉपर से आप उसको एक्स्ट्रा पानी आप दे सकते हैं। सर्दियों के अंदर पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल आप जो फूड के अंदर पानी दे रहे हो उससे बच्चे की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। छोटे बच्चे की सफाई कैसे करें, बड़ा एक होता है कि हम कई बार क्या करते हैं, बच्चा जरा सा गंदा हो गया, फूड लग गया, तो हम क्या करते हैं, उसको सीधा नहला देते हैं। ये ही गलती करते हैं, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे की इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, वो कोई भी इन्फेक्शन कैच कर लेता है, इसलिए बच्चे को बिल्कुल नहलाना नहीं चाहिए। बच्चे के जब भी बॉडी पे कहीं पे फेदर्स पे कोई फूड वगैरह लग जाता है तो कपड़ा गर्म पानी में डिप कीजिए, टॉवल को निचोड़िए और उसको हल्के हल्के से सॉफ्ट हाथों से उस फूड को, पंखों के ऊपर जो खाना चिपक गया उसको निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जरा सा गीला होते ही बच्चा जो है ठंड में आ जाता है, बच्चे को न्यूमोनिया बीमार होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए कपड़ा गीला करके, अब वो भी थोड़ा गर्म पानी के साथ, उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश करें। या जैसे ही आप खाना खिलाते हो, खाना खिलाने के इमीडिएट बाद एक टॉवल लेकर के उसको पानी में डिप करके गर्म पानी में, और बच्चे को उसी टाइम आप साफ़ कर दीजिए। जो भी खाना उसके फेदर्स पे चिपका होगा उसी टाइम निकल जाएगा। नहीं तो बाद में क्या करता है, जब ये खाना बर्ड्स की बॉडी पे चिपक जाता है तो वहाँ पर जो उसके एक तो वहाँ पे फूड बॉडी पे यदि चिपका होता है वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी रहती है, या वहाँ से जो है पंख उखड़ने शुरू हो जाती है। उस बॉडी के उस पोर्शन पर पंख ही नहीं आते हैं, इसलिए साथ के साथ क्लीन करना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को हम खाने में ऐसी क्या चीज़ डाल के देखें शुरू में कि बच्चा उसको डाइजेस्ट कर ले, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है तो बच्चे का लीवर भी इतना मजबूत नहीं होता। इसलिए बच्चे को उस जो भी आप हैंड फीडिंग फार्मूला दे रहे हो उसमें 1 ड्रॉप जो है आप नियोपेप्टिन ड्रॉप्स का डाल दीजिए, और 1 ड्रॉप जो है आप उसमें लीवर 52 सिरप का डाल सकते हैं, और उसको मिक्स करके आप बच्चे को हैंड फीड में मिक्स करके दे दें। तो इससे क्या है, बच्चे को उस खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और बच्चा हेल्दी भी रहेगा, और बच्चे का लीवर भी धीरे धीरे अंदर से बूस्टअप हो जाएगा। अब बच्चा पहले से ज़्यादा ग्रो करेगा, खाना जल्दी से ज़्यादा मांगे। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको वो 5 बातें बताई हैं जो कि आपको छोटे बच्चे को पालते वक्त उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।